अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू हो चुका है और रजब का चाँद नज़र आ गया है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चाँद देखने के बाद में इस पूरे महीने क्या दुआ किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पूरे महीने क्या अमल हुआ करता था, आज मैं इसी के बारे में आपके सामने ज़िक्र करूँगा। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मुहर्रम अज़ीज़ दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजबुल मुरज्जब का चाँद देख लेते तो आप एक दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान, कि ए अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत नसीब फरमा और हमारी उम्र को हमें इतनी मोहलत दे कि हम रमज़ान को पालें। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के इश्तियाक़ रहता था, आपको शौक़ पैदा होता था कि ए अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत नसीब फरमा और हमें रमज़ान तक पहुंचा दीजिए। इस दुआ का मतलब ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी मुबारक में रमज़ान को पाने का कितना शौक़ हुआ करता था, इस दुआ से ज़ाहिर होता है। और आप पूरे रमज़ान में ये दुआ आप पूरे रजब में ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, उलमा ने यहाँ पर ये लिखा है कि रजब के महीने में रमज़ान की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कैसे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? सबसे पहले रजब के महीने में हमें अपनी दुआओं में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान, इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल कर लें। उसके बाद में कसरत से इस्तिग़फ़ार करें ताकि हमारे दिल का मैल दूर हो और गुनाहों से हमारी पाकी हो। तीसरी चीज़, कुरान करीम की तिलावत की थोड़ी थोड़ी आदत डालें ताकि रमज़ान में ज़्यादा आदत पड़ जाए। तीसरी चीज़ उलमा ने ये बताई और माहिरीन ने ये बताया कि थोड़ा सा भूख और प्यास को बर्दाश्त करना भी सीखें रजब के महीने में, ताकि रमज़ान के रोज़ों में किसी किस्म की परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम रजब के महीने में कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। और एक दूसरी हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब रजब का महीना आता और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चाँद देख लेते तो बिस्तर पर तशरीफ़ ना लाते और अपनी इबादत को बहुत ज़्यादा कसरत से करना शुरू कर देते और कसरत से इस्तिग़फ़ार करते, यानी अपनी इबादत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर देते और बिस्तर पर तशरीफ़ ना लाते और कसरत से इस्तिग़फ़ार भी करते। तो यहाँ पर उलमा ने यह भी लिखा है कि रजब का महीना इस्तिग़फ़ार का भी महीना है, इसीलिए कसरत से इस्तिग़फ़ार भी रजब के महीने में करनी चाहिए। दूसरी चीज़, थोड़ा थोड़ा भूख और प्यास को बर्दाश्त करने की कोशिश करें। यानी अगर आप वक्त पर खाना खाते हैं, मसलन आप दिन के 12 बजे खाना खाते हैं, तो थोड़ा सा लेट करके खाएं ताकि थोड़ी भूख की बर्दाश्त करने की आदत पड़े, ताकि आने वाले जो 2 महीने हैं शाबान और रमज़ान, उसमें रमज़ान के रोज़ों में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत आपके सामने ना आए। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हो। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।